हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है ईपीएफओ स्टेनो के आंसर की आ गई है और मैंने एक शिफ्ट का जीके का पेपर सॉल्व करवा दिया है। ये सेकंड शिफ्ट का भी सॉल्व करवा रही हूँ और आज 8 PM पे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। उसमें मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगी जिससे क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं और भी बहुत सारी ऐसी बात बताऊंगी और मेरी एग्ज़ाम डेट भी मैं आपको बताऊंगी जो जानने के लिए आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ठीक है, तो 8 PM पे आना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं कि बिकॉज 50 क्वेश्चन है और उसमें कंप्यूटर के भी हैं। ए पर्सन नोटिसिंग समवन चेजिंग हिम हर ऑनलाइन एंड एवरी पोस्टिंग अब्यूजिव कमेंट्स इन एन एग्जाम्पल। मतलब ऑनलाइन जो नोटिस करता है कोई बंदा और वो बिल्कुल मतलब गंदे गंदे से कमेंट्स करता है, उसको वो किसका एग्जाम्पल है? तो साइबर स्टॉकिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो लिटरेसी रेट का क्वेश्चन उसमें भी आया था और इसमें भी आया है आपके, तो लिटरेसी रेट बिल्कुल लर्न करके जानी है। ठीक है, तो आपसे बोला है इसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, इनकी आपको बतानी है, मैच करना है लिटरेसी रेट का। ठीक है, तो आप लोगों को बिहार का तो किसी भी एक का पता हो तो आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, किसी भी एक का पता हो। बिहार का आपका लिटरेसी रेट है 61 है, बट इन्होंने एक दो ऊपर दे रखे हैं, तो बिहार का आपका होगा 63। एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, ए का 4th है और वो ऑप्शन नंबर आपके 1 में है और 4th में है। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल का आप देखो, वेस्ट बंगाल का कितना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का देखना है आपको कि वेस्ट बंगाल का कितना है। तो वेस्ट बंगाल का है आपका वैसे तो वेस्ट बंगाल का 76 है, बट यहाँ पे 77 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो ऊपर नीचे चलेगा। बी का 3rd और ये ओनली ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, उसी तरीके से ओडिशा का देखेंगे 73, नागालैंड का 80%। ठीक है, तो लिटरेसी रेट से क्वेश्चन आ रहा है आपका। एक के आपका मैच करना है लिस्ट 1 को, लिस्ट सेकेंड्स है हेडलाइट्स ऑफ कार। ठीक है, तो हेडलाइट्स ऑफ कार को किससे, और साइड मिरर ऑफ व्हीकल, सोलर फर्नेस और लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। तो मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों को एक सेकेंड साइड मिरर ऑफ व्हीकल जरूर पता होगा। ठीक है, साइड मिरर ऑफ व्हीकल का होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और उसी तरीके से आपका जो हाईलाइट ये है ना हेडलाइट वाला, उसका होता है आपका कॉनकेव मिरर। ये आप लोगों को मतलब अच्छे से पता होगी ये वाली तो। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर इसका? ए का 3rd है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बी का कॉन्वेक्स है और सोलर फर्नेस, पैराबोलिक और लेटरल प्लेन मिरर। ठीक है, 2 भी याद होंगे ना, इजीली कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है नॉट ए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया का कौन सा है? आसाम। आसाम ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। डिफरेंट डायमेंशंस, किसकी डायमेंशन? देखो एनर्जी की और आपका वर्क की और हीट की, इसकी है M1 L2 T-2, इसकी तो सेम है। और पावर, इसका मतलब 4th आपका आंसर है। पावर की क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन भी लर्न करनी है, मैं आपको शाम को सारे टॉपिक बता दूंगी। डायमेंशन की M1 L2 T-3 है। ठीक है, पावर की, तो इसका आंसर है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दिया हुआ है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओशियंस को आपको अरेंज करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या होगा इसका आंसर? बताओ। देखो सबसे पहले आपका आएगा अटलांटिक ओशियन। ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले? चलो एक बार हम देखते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले आपका क्या आएगा? अटलांटिक नहीं आएगा, पैसिफिक आएगा सबसे पहले। पैसिफिक सी सबसे पहले आएगा, तो फिर कौन से सारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया। पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन
इंडियन, देन आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। ठीक है, पैसिफिक सबसे पहले आएगा, ये याद करो। अब आपको सॉइल दे रखा है और आपसे बोला है कि मैच करना है रिच इन कंटेंट उसका। ठीक है, सॉइल आपको दिया हुआ है, मैच करना है आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि लेटेराइट का क्या होगा, आयरन, पोटाश, आयरन होता है लेटेराइट में, तो ये दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो गए। अब आप ब्लैक वाला देखो, ब्लैक का लाइन में दोनों ऑप्शन में दे रखा है। पिटी किसका है, पिटी जो आपकी सॉइल है क्या है उसका, ह्यूमस हुआ ना। और आपका जो एल्यूवेल होगा उसका क्या होगा, पोटाश। तो सी का सेकंड किस में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, आया समझ। सॉइल पढ़नी है, इससे आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, कांग्रेस लीडर हु वर रिगार्डेड एज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ कांग्रेस, कौन कौन से हैं, बताओ कौन कौन से हैं। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें आपके लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, बिपिन हैं और बाल गंगाधर है। मतलब ए, सी और ई, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज अराइजिंग आउट ऑफ डिजिटल बैंकिंग। डिसएडवांटेज अराइजिंग आउट ऑफ डिजिटल बैंकिंग, क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। आपका होगा ऑनलाइन फ्रॉड, हद इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who among the following gave this statement about union nations? The United Nations was not created to take humanity to heaven but to save it from hell। तो इसका आंसर होगा आपका डैग। किसने बोली थी ये स्टेटमेंट, डैग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड दे रखे हैं उनको मैच करना है। तो विनेगर में एसिटिक होता है, ये सबको पता है, डी का फर्स्ट, ओनली ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑरेंज में कौन सा होगा, सिट्रिक। और टमेरिंड में कौन सा होगा आपका, टार्ट्रिक। और नेटल स्टिंग में मेथेनोइक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में। कॉन्वेक्स कॉनकेव आपको बिल्कुल लर्न करने हैं, मैंने आपसे ये बोला था। ठीक है, तो आपका इसका जो ये है ना, कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड एज अ रेयर व्यू इन ऑटोमोबाइल, बिल्कुल सही है ये आपका। ठीक है, और एक कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट एंड डिमिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये भी सही है। तो आपका आर है ना जो, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। अब अगर आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, देखो इजी टू मॉडरेट ही जाएगा लेवल आपका। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही जाएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ईच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ईच एलिमेंट, वैलेंसी, क्या है इसका आंसर, वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। अगर यूकैरियोटिक पूछा है आपसे तब तो आपका आएगा 80S, और अगर प्रोकैरियोटिक पूछ ले तो 70S। ठीक है, 80 यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के लिए 70। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब सुनना मेरी बात, ये वाला कल ही मैंने वीडियो अपलोड करी है, थीम आपको बताइए, फ्रेगमेंटेड वर्ड बताइए या नहीं बताइए, खंडित, जाके देखो कल की वीडियो। इसलिए मैं बोल रही हूँ जो मैं शॉर्ट वीडियो डाली थी ना, ज़रूर से देख लेना। यू नेवर नो एग्जामिनर कब कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर ले, और आपका लक अच्छा होगा तो आपका जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आ जाएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर डिस्टेंसिंग फ्रॉम सी, ये है। और आपका इसमें ये लोकेशन एंड लेटीट्यूड एक्सचेंज भी है, द नॉर्थन माउंटेज भी है। तो क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1, A, B, C तीनों।
ठीक है, डी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आपको गेट दे रखा है, तो देखो पूरा गेट का प्रोसेस आपको पढ़ना जब होगा, बट लास्ट टाइम पे अब आपको क्या कर पाओगे, गेट वगैरह तो क्या ही पढ़ोगे क्योंकि रेयर केस में आएगा क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर और गेट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रेयर केस में आएंगे। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक लेयर विच कंटेंट ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर आती है, आपको देखना है, डायरेक्ट बिना देखे स्ट्रेटोस्फेयर लगा दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रखा है। इसमें स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेगा, एक तो जल्दीबाजी में वो इसको रीड भी गलत करेगा। ठीक है, तो देखो इसका है आपको नॉन अलाइन मूवमेंट दे रखा है, इसके बारे में नॉट करेक्ट बताना है। तो जो बी वाला है ना, नेवर टू गेट इंक्लूडेड इन वो, ये बिल्कुल गलत है, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंक्लूड है, तो बी वाला तो आपका बिल्कुल गलत है, मतलब बी तो आपका आंसर होगा ही होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर आपको देखा फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ए और बी इसका आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉगल की दे रखी, टॉगल की कौन सी होती है, कैप्स लॉक। ठीक है, टॉगल की होती है ये। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लैंग्वेज, लैंग्वेज से क्वेश्चन आया है और इसमें आपको बोला है कि बताना है आपको कि कौन से नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच। देखो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज अगर आपने करेक्ट देख लिया तो फिर आप गलत ही टिक लगा के आओगे। नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको। तो जो आपका ऑस्ट्रिया है वो भी सही है, द्रविडियन भी सही है, इंडो यूरोपियन भी सही है, आपका साइनो टिबेटियन गलत है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आपको दिया है तापियो नर्मदा रिवर फॉल्स, किसमें, अरेबियन सी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कॉल्ड ऑटोनोमस, व्हाट व्हेन आर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कॉल्ड ऑटोनोमस, बताना है आपको ये कौन सा होगा। तो आपका इसमें आंसर ये होगा रिवर्स बैंक सेल्स फॉरेन exchange when there is a deficit, transactions are made due to some reason other than to bridge the gap in the balance of payment. Transactions are determined by the gap in the balance of payment. Transactions for trade of goods and service for money. क्या होगा आपका इसका आंसर, इसका आंसर आपका होगा transactions are made due to some reasons other than to bridge the gap in the balance of पेमेंट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस का एग्जाम्पल कौन सा इसमें नहीं है, नॉट पूछा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी ज़रूर से ही आ रहा होगा। तो देखो इसका आंसर है आपका ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है क्योंकि ये वायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका what happen when earth is closest to the sun, they are unusually high and unusually low tides, tides range are much less than average। ठीक है, तो choose the correct answer from the option given below, करेक्ट आंसर आपको बताना है इसमें। तो देखो देयर आर अनयूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड, ये बिल्कुल सही है। टाइड्स रेंज आर मच लेस देन एवरेज, ये आपका बी गलत है, इसका मतलब ओनली ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन होगा डायरेक्टर जनरल, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका splitting of light into its component is called as dispersion। splitting मतलब क्या होता है, फैलना। नेक्स्ट आपको दे रखा है फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जन शिक्षण संस्थान स्कीम, JSS। क्या होगा इसका आंसर, कौन सी मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है वही असर्शन और रीज़न। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़रूर से पूछे जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल तुक्का मत लगा के आना। ठीक है,
स्किप कर देना अगर नहीं आ रहा हो तो, पर तुक्का मत लगा के आ जाए, तुक्के चक्के के चक्कर में आप ना गलत करके आओगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है सुपर मून हैपन्स व्हेन अ फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अपीयरेंस बिगर एंड ब्राइटर दैट, बिल्कुल सही है आपका। दे आर कॉल्ड सुपर बिकॉज दे आर 15% ब्राइटर एंड 13% बिगर रेगुलर फुल मून्स। ए सही है, बी गलत है, और ये आपका आंसर हुआ थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो एनटीए आपसे पूछ ही रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, इट एक्ट्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ वन बॉडी। आपको इसमें बताना है करेक्ट, करेक्ट आपको बताना है इसमें, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस पासेस टुगेदर, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मैंने इसलिए कहा था फ्रिक्शन वाला टॉपिक जरूर से कर लेना, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू सरफेस पासेस टुगेदर, और सी स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बी और सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। इनमें से आपकी कौन सी कंट्री है जो शॉर्टेस्ट लैंड इंडिया के साथ बिल्कुल शॉर्ट वाली है इसकी? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और चाइना, तीनों में से क्या आंसर है आपका? तो देखो इसका आंसर नेपाल होगा। नेपाल से कितनी है इसकी? 1751, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, और बांग्लादेश से है 4096, और चाइना से है 3423। तो फिर क्या है आंसर? नेपाल आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लस्टर्ड सेटलमेंट आर एक्सपेक्टेड इन विच among the following areas? Fertile alluvial plains and नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या फिर रिमोट जंगल, लोअर वैली ऑफ द हिमालय, या फिर मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन। क्या होगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स। नेक्स्ट है आपका विद द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन यूक्रेन गेन्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर। यूक्रेन गेन्स कब किया था इंडिपेंडेंस ईयर यूक्रेन का? कौन से सन में हुआ था ये आपसे पूछा है इसमें। तो इसका आंसर आपका होगा 1900, क्या होगा इसका आंसर? 1991। और अगर आपसे डेट पूछ ले, ये तो आपको पता है, डेट पूछ ले तो आपको बतानी है 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त 1991। बायोस्फीयर रिजर्व है द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोन इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है आपका वेयर रूफटॉप रेनफॉल हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इज कंपल्सरी फॉर द ऑल हाउसेज अक्रॉस द स्टेट तमिलनाडु। नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2003। और आपको पता है पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एज डिफाइन करी है यूथ की वो क्या है? 15 से लेके 29 ईयर्स, ठीक है। नेम वन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी एसटीडी इन्फेक्शंस, कॉन्डोम्स आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगमेंटेड रियलिटी इज the ability to preview items before purchasing, the use of virtual reality headsets, the combination of real world and virtual information, या फिर the use of mobile device for family। क्या होगा इसका आंसर? रियल वर्ड एंड वर्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, which of following are right bank tributary of the river Ganga?
रिवर यमुना, सॉरी रिवर यमुना के बारे में आपसे पूछा है, तो कौन सी होगी? चंबल, बेतवा कैन, तीनों है। थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है बिट वर्ल्ड। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे 1-2 दिन पहले आपको ये अपलोड किया था, बिट का भी बाइट का भी। ठीक है, मैंने अपलोड किया था। ठीक है, अब जिसने देखा होगा उसको तो आ जाएगा। निबल क्या होता है? निबल होता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो सी का फर्स्ट ओनली ऑप्शन नंबर 1 में। बिट क्या होगा आपका? बिट होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। वर्ड क्या होगा आपका? वर्ड होगा ग्रुप ऑफ 16 बिट्स, 32 बिट्स। बाइट्स होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बिट और बाइट, निबल, निबल और बाइट तो सबको याद होंगे। निबल 4 बिट्स होता है और बाइट 8 बिट्स होता है। ठीक है, ये भी याद होंगे तो इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है आपका, देखो कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, ये थोड़ा डीपली पूछा हुआ है। कुछ क्वेश्चन इन्होंने डीपली पूछे हुए हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर ले जाओगे। ठीक है, तो ओशियंस का, और उसके अलावा ओशियंस का पूछा हुआ है आपसे, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर रिवर्स, और आपको यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा होगा इसमें से। तो मैं आपको ये बता दूं इसमें कि जो आपके जो फ्रेश वाटर वाला होता है ना, फ्रेश वाटर रिवर, उसका है 2.5। फ्रेश वाटर का है आपका 2.5। ठीक है और उसी तरीके से हम देखें, अगर हम देखते हैं ग्राउंड वाटर का ग्राउंड वाटर का अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड वाटर का क्या आएगा आपका? 2 किलोमीटर। ये किलोमीटर में परसेंटेज में दे रखा है। देखो अगर आप इसको सर्च करोगे ना तो आपको किलोमीटर में बताएगा, बट ये आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो आपको परसेंटेज में याद होना चाहिए, तब जाके आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आपका होगा, हमने अभी क्या क्या कौन कौन सा देखा है? हमने देखा है कि फ्रेश वाटर का क्या है 1% के, 0.1% के, तो डी का सेकंड ओनली ऑप्शन नंबर 3rd और 4th में दे रखा है। ग्राउंड वाटर का क्या होगा 0.68%। ठीक है, उसी तरीके से आपका आइस कैप्स एंड ग्लेशियर का होगा 2 पॉइंट के लगभग, और ओशियंस का आपका होगा 97.6। आप ओशियन का लर्न कर दो 97.6। ठीक है, ओशियन का लर्न कर लो, जिसमें ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। रिपब्लिक डे पैरेड चीफ गेस्ट कौन थे? फतेह अल सीसी। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं ये? इजिप्टियन प्रेसिडेंट है ये। और कौन से नंबर का था अभी आपका रिपब्लिक डे? 74 नंबर का। ठीक है, ऐसे लिंक करके चलोगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन और ही याद होंगे। नॉट अ टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क नहीं है। कौन सा नहीं है निम्न में से? बताओ। तो देखो वायरस प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो 1 किलोवाट आपका आंसर है इसमें। नेक्स्ट आपको दिया है, when did India sign and rectify the Kyoto Protocol? तो इसका आंसर आएगा आपका दिसंबर 1997। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रॉन्गली मैच्ड करना है। तो इसमें देखो आपका लुइस ब्रेल डेवलप्ड द सिस्टम फिंगर रीडिंग, बिल्कुल सही है आपका। बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, और लिबरल एंड सोशल मूवमेंट सेवरल यूरोपियन कंट्रीज 1858। 48 प्रैक्टिस ऑफ सती मैड इलीगल 1810 नहीं है, इसका आंसर है 1829। 4th आपका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल IT डिवाइस? तो स्मार्ट वॉच। ठीक है, स्मार्ट वॉच है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको इसका पता ही होगा। नेक्स्ट है डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है? व्हाट इज डिबगिंग?
बताना है आपको इसमें डिबगिंग क्या होता है। फाइंडिंग एरर तो है ये, फाइंडिंग एरर तो है ये, तो सबको ही पता होगा डिबगिंग फाइंडिंग एरर है। ठीक है, और क्या है, फाइंडिंग एरर तो 2-3 में आ रहा है आपके ऑप्शन में, फर्स्ट में भी दे रखा है, सेकंड में भी आपको दे रखा है, और लास्ट वाले में भी आपको दे रखा है। तो फिर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फाइंडिंग एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, फाइंडिंग एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम बाय रनिंग और ट्रेसिंग द प्रोग्राम। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। अब देखो जीके के मैंने आपको इग्नू का भी करा दिया, दोनों ईपीएफओ स्टेनो के भी करवा दिए, दोनों शिफ्ट का। तो आज 8 PM पे लाइव आना मत भूलना, मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको ज़रूर से करने हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।